अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट ईयर क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किए हुए हैं और इसके ऊपर हमारे पहले 5 लेक्चर जो हो चुके हैं और जिसमें हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जो कंप्लीट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है वहाँ तक हम लोग करेंगे। और इसके लिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको लाजमी देखिए, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स की इजीली समझ आ सके। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानब बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्ज़ाम एज अकेडमी के चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट फुल बुक लेक्चर सीरीज मिलने वाली है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होने वाला और आपको कोई ट्यूशन की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है कि हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स। आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब वो कहता है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, मतलब 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल कितने नंबर्स को हम जनरेट कर सकते हैं जबकि ये कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो परमोटेशन के अंदर कोई चीज़ रिपीट तो होती नहीं। ये आपको पहले लेक्चर के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमोटेशन के अंदर बता दिया था कि परमोटेशन के अंदर कोई भी नंबर जो है या कोई भी अरेंजमेंट, उसमें रेपोटेशन नहीं होती। हर जो अरेंजमेंट है वो पहली से टोटली डिफरेंट होती है। खैर देखिए, वह हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उसने दिया है। वो कहता है कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। अब गिवन जो है हमारे पास वो 6 है। अब यूज हमने कितने करने हैं? 6 के 6 ही यूज करने हैं। तो अब मतलब क्या है कि वो कहता है कि एक आपके पास 0, 1, 2, 4, 3, 5, मतलब हमारे पास एक ये अरेंजमेंट है होगी। कोई हमारे पास दूसरी अरेंजमेंट 2, 0, 4, 3, 5 और 1, ये भी हमारे पास एक अरेंजमेंट होगी। मतलब इस तरह से हर नंबर को हम आगे पीछे चेंज करके कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो उसका फार्मूला जो परमुटेशन का है, गिवन कितने हैं 6, यूज कितने हैं 6, तो टोटल अरेंजमेंट्स जो पॉसिबल होती हैं वो 6p6 आप लोग, तो वो आंसर आता है 720। अब इसके साथ ही वो दूसरा क्वेश्चन भी वो कहता है, इसी के अंदर पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का है कि फिर कितनी बनेगी अगर जो 0 है वो 10 प्लेस हो। व्हेन 0 एट 10 प्लेस, व्हेन 0 एट 10 प्लेस। तो 10 प्लेस क्या होती है? जो नंबर होता है उसकी हम राइट से लेफ्ट की जानिब उसको काउंट करते हैं। तो जो सेकंड नंबर होता है, पहला होता है 1, 10, 100, 1000 वगैरह। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर पे होता है वो होती है 10 प्लेस। तो वो कहता है फिर कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जब 0, 10 प्लेस पे। मतलब क्या है उसका कि हम लोग बाकी 2, 1, 3, 4, 0, 5, मतलब 0 को हम लोग दूसरे नंबर की जगह पर फिक्स कर दें, बाकी नंबर्स को चेंज करते रहें। एक ये हमारे पास हो गया अरेंजमेंट। दूसरी हमारे पास हम 2, 5, 1, 3, 0, 4, ये मतलब जो 0 है वो 10 प्लेस मतलब दूसरे नंबर पर फिक्स रहे, बाकी नंबर्स को हम लोग चेंज करते रहे। तो फिर कितने पॉसिबल है? तो अब देखें 0 अपनी जगह पर फिक्स है, 0 अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। तो बाकी चेंज कितने नंबर्स के अंदर आ रही है? 5 नंबर्स के अंदर, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 बाकी डिजिट्स हैं जिनको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बचे कितने? 5। यूज भी क्या हो रहे हैं? 5। तो 5p5, तो ये हमारे पास 5p5 जो है ये हमारे पास आता है आंसर 120। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 5p5 120। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। हाउ मैनी डिजिट्स 5, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7 और 9। हमें क्वेश्चन नंबर 11 है 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7 और 9 ये हमें डिजिट्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि 5 नंबर पर मुश्तमिल डिजिट्स पर अदाद पर मुश्तमिल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 5 के मल्टीपल हो, जो कि 5 के मल्टीपल हो। अब ये हमें क्या पता चलेगा कि 5 का मल्टीपल कैसे बनता है?
तो ये याद रखें, मैथ का रूल है, ऐसा नंबर जिसके एंड पे 5 आ रहा हो वो 5 का मल्टीपल होता है, मतलब वो उसको 5 डिवाइड करता है। 5 का मल्टीपल क्या मतलब, उसको 5 डिवाइड करे। जैसे 25 है तो ये इसके एंड पे 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास 75 है तो इसके एंड पे 5 आ रहा है तो ये हमारे पास मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो सॉरी 15 5 आएगा। तो ऐसे नंबर वो बनाओ जिनके 5 के मल्टीपल हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखें हम 5 को एंड पे फिक्स कर देंगे। 5 को एंड पर जब फिक्स करेंगे बाकी चेंज दे रहे 2 3 7 9 और 5 ऐसे ही हो सकता है हमारे पास। मैं एक दो एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हमने टोटल ना बनानी है ना हम बना सकते हैं। दूसरा क्या 3 2 9 7 5, मतलब क्या है कि 5 को आप एंड पर फिक्स कर दें, बाकियों के अंदर आप चेंज करते रहें। तो अब 5 तो हो गया फिक्स, वो तो हमारा उससे तो लेना देना नहीं। बाकी क्या बचा 1 2 3 4, हमारे पास बाकी जो डिजिट्स बचे हैं वो कितने बचे हैं 4। तो अब इसकी परमोटेशन क्या बनेगी 4 के साथ, 4 है तो 4 यूज हो रहे तो 4 की 4 हमारे पास आंसर आता है 24। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की जानब। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या है, वो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ इन सच ए वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, कि इंग्लिश बुक्स जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना रहें। हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं, 2 उसमें से इंग्लिश की हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट E1 एंड E2 बी द इंग्लिश बुक्स, बी द इंग्लिश बुक्स। ये हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं 2। ठीक है, अब टोटल कितनी है 8, तो बाकी क्या है हमारे पास लेट B1 B2 B3 B4 B5 और B6, बाकी 6 हमारे पास दूसरी बुक्स और 2 हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं। अब टोटल होगी 8। वो कहता है कि हम एक शेल्फ के अंदर एक अलमारी पे कितने तरीकों के साथ हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि ये इंग्लिश की बुक्स कभी भी आपस में इकट्ठी ना है। मिसाल के तौर पर हम इनको अरेंज करेंगे ना, तो हम पहले रख दी इंग्लिश 1, फिर हम B1 B2, फिर इंग्लिश 2, फिर हम लोग B6 B5 B4, मतलब इस तरह से कोई और इनको आगे पीछे जैसे हम बुक्स को रखते हैं। अब वो कहता है कि कभी भी हमारे पास इंग्लिश की बुक्स आपस में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इंग्लिश की बुक है तो इसके साथ ना 2 होनी चाहिए ना इंग्लिश के साथ 1 होनी चाहिए। अब पहले इसका आसान तरीका क्या है कि पहले हम इन 8 बुक्स की टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाते हैं। टोटल बुक्स कितनी है 8 है, मतलब हमारे पास n कितना है 8। हम यूज कितनी कर रहे हैं, हम जिसको r ऐसे लेते हैं वो हम 8 यूज कर रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी होगी, मतलब जब हम लोग 8 की 8 को ही यूज करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट्स कितनी होगी 8p8। तो हमारे पास आता है 432 हमारे पास 40320। ठीक है, 40,320 तरीके हैं इन 8 बुक्स को डिफरेंट रैंक रखने में। अब देखें इन टोटल मेथड्स के अंदर 40,320 के अंदर वो वाले मेथड भी शामिल हैं जिनमें, क्योंकि ये हर अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट है ना, इसमें कोई भी मिस नहीं है, हर पॉसिबल है। तो इसके अंदर वो भी शामिल है जिसके अंदर हमारे पास E1 E2 इस तरह से पड़ी होंगी, बाकी बुक्स इनके लेफ्ट या राइट पे पड़ी होंगी। तो अब वो वाले केस जिनमें E1 और E2 इस तरह से, मतलब E1 पहले और E2 बाद में है, और बाकी जो बुक्स हैं हमारे पास B1 B2 B3 B4 B5 और B6, मतलब ऐसे वेज जिनके अंदर E1 और E2 ऐसे पढ़ी है, मतलब इंग्लिश 1 की बुक पहले पढ़ी है, इंग्लिश 2 की बुक बाद में पढ़ी हो। अब इसके अंदर क्या है, ये ब्लॉक को हमने इकट्ठा सिलेक्ट करना है, मतलब ये जहां पर भी जाएगा इधर भी एक इकट्ठा कंसीडर होगा। बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 और एक ये ब्लॉक, मतलब यहाँ से उठा देंगे हम लोग, इसको शुरू में ले आएंगे इंग्लिश 1 इंग्लिश 2, तो बाकी B3 B4 B5 B6 B1 B2, मतलब ये जो है हमारे पास इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। अब इसी तरह से दोनों बुक्स आगे कहीं और भी, मतलब इनके अंदर पॉसिबल है, ये इस तरह से कोई भी इनके अंदर शामिल है। तब इस तरह से बनने वाले तरीके कितने हैं,
इस तरह से बनने वाले तरीके कितने हैं? तो वो हमारे पास देखें 6 बुक्स तो दूसरी, 7वां ये ब्लॉक हो गया, तो मतलब 7 है, तो 7 को ही हम एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, तो 7p7 7p7 7p7, तो ये हमारे पास आंसर आता है 7p7 का 5040। अब इन 40,320 के अंदर वो वाले भी अरेंजमेंट्स मौजूद हैं जिनमें E1 और E2 ऐसे पढ़ी हो, मतलब E1 की बुक पहले E2 की बुक बाद में, और ऐसे मेथड कितने 5040। और ये क्या इंग्लिश की बुक्स आपस में इकट्ठी हैं, हमने कौन सी निकालनी जिनमें इंग्लिश की बुक्स आपस में इकट्ठी नहीं है। अब ये तो है कि इंग्लिश 1 की बुक पहले है, इंग्लिश 2 की बुक बाद में। अब ये भी हो सकता है ना कि इंग्लिश 2 की बुक पहले हो और इंग्लिश 1 की बुक बाद में हो, तो वो भी इसमें शामिल है ना। अब अरेंजमेंट वाला लेक्चर, परमोटेशन वाला लेक्चर सुनना, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है B1 B2 और ये B6 तक, तो ये ऐसे ब्लॉक भी यूज होगा। मतलब अब ये कितने 6 ये और एक 7, तो ये 7p7 अगेन ये वाला, तो ये भी इसका आंसर आता है 5040। ठीक है। अब ऐसे पॉसिबल मतलब जिनमें व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर मतलब इकट्ठी हो, तो क्या 5040 ये 5040 ये, तो ये कितने बन गए 10,080 वेद ऐसे हैं जिनके अंदर इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी होंगी। हमने कौन से देने हैं? हमने वो वाले निकाल के देने हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं है। तो टोटल जो है इनके अंदर इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं और नहीं भी हैं। अब इनमें से हम वो निकाल देंगे जिसमें इंग्लिश की बुक इकट्ठी है। तो व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट, व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, तो हम टोटल में से हम टुगेदर वाली निकाल देंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अब टोटल क्या 40,320। अब इसमें से हम लोग क्या निकाल देंगे 10,080, तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर आता है 30,240। 30,240। तो ये ऐसे वेद हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की जानब, और इसके बाद 14 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन ए शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। हम पहले तो बुक्स को लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास लेट E1 E2 E3 भी इंग्लिश बुक्स, और U1 U2 U3 U4 U5 और U5, क्योंकि 8 है तो 5 उर्दू की और 3 इंग्लिश की हो जाएंगी उर्दू बुक्स। ठीक है। अब वो कहता है कि कितने पॉसिबल वेज हैं कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स जो है इकट्ठी रहें, मतलब कि इंग्लिश की बुक्स एक तरफ हों और उर्दू की बुक्स भी एक तरफ हो, उर्दू 2 उर्दू 3 उर्दू 4 और उर्दू 5। तो मतलब इंग्लिश की बुक्स इस तरफ हो और उर्दू की बुक एक तरफ हो, ये भी एक हो सकता है। अब जो मजीद इनके अंदर चेंजेस आनी है वो इनके अंदर आएंगे, मतलब ये बुक 5 बुक 3 के साथ 2 के साथ 1 के साथ 4 के साथ सब आपस में चेंज हुई है, इंग्लिश 1 2 3 आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी। अब एक तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि इकट्ठी रहे, एक तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इंग्लिश की बुक्स लेफ्ट साइड पे हो और उर्दू की बुक्स राइट साइड पे हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि उर्दू की बुक्स लेफ्ट साइड पे हो और इंग्लिश की बुक्स हमारे पास राइट साइड पे हो, इंग्लिश की बुक्स राइट साइड पे हो। अब इनके ये दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद है। अब इस तरह से अरेंजमेंट्स कितनी आ सकती हैं, मतलब इंग्लिश की बुक्स लेफ्ट पे हो और उर्दू की बुक्स राइट पे हो, तो ये हमें बताएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि किया था कि अगर एक चीज के जाहिर होने के m वेज हों और दूसरी चीज के दूसरे ऑब्जेक्ट के जाहिर होने के n वेज हों, तो दोनों के एट ए टाइम इकट्ठा जाहिर होने के कितने वेज हैं, तो m/n, मतलब पहली की पॉसिबिलिटीज और दूसरी की पॉसिबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। और फंडामेंटल जो हमारा सेकंड लेक्चर था इस चैप्टर के ऊपर, तो उसको लाजमी कीजिए। अब ये जो है इसके पॉसिबल वेज, ये 3p3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास आ जाएगा 5p5
5। तो 3p3 हमारे पास होता है 6 और 5p5 का आंसर आएगा हमारे पास 120। तो ये आएगा 720। अब ये है कि इंग्लिश की बुक्स लेफ्ट साइड पे हो और उर्दू की बुक्स राइट साइड पे हो। अब दूसरा कि उर्दू की बुक्स लेफ्ट साइड पे हो, इंग्लिश की बुक्स राइट साइड पे। तो ये 5p5 मल्टीप्लाई ये हमारे पास है 3p3। तो ये 120 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये भी आएगा 720। अब दोनों मतलब एक वे है कि इंग्लिश की बुक्स लेफ्ट साइड पे हो, उर्दू की बुक्स राइट साइड पे हो। दूसरा है कि इंग्लिश की बुक्स राइट पे हो, उर्दू की बुक्स लेफ्ट पे हो। तब दोनों का पॉसिबल जो वे है वो कितने हैं? अब 720 और 720 टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज तो वो हमारे पास क्या होंगे? 720 प्लस 720 तो 1440। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए बेंच सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेस। वो कहता है कि 5 हमारे पास बॉयज हैं और 4 हमारे पास गर्ल्स हैं, उनको हम एक बेंच के ऊपर इस तरह से बिठाना है कि गर्ल और बॉय जो हैं कभी भी इकट्ठे ना हो, अल्टरनेट हो, आपस में चेंज होते रहें। गर्ल है तो साथ बॉय, बॉय तो साथ में गर्ल हो। तो अब 5 बॉयज हैं और गर्ल्स हमारे पास 4 हैं। बॉयज कितने हैं? 5 और गर्ल्स हमारे पास कितने हैं? 4। आपने मतलब बॉय बैठ गया, गर्ल बैठ गए, बॉय 2 बैठ गया, गर्ल 2 बैठ गया, बॉय 3 बैठ गया, गर्ल 3 बैठ गया, बॉय 4 बैठा, गर्ल 4 बैठा, बॉय 5 बैठा, गर्ल 5 बैठा, सॉरी गर्ल B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 B5 और इसके बाद हमारे पास एंड पे आ गया B5। आपने बॉयज से स्टार्ट करना है, गर्ल से स्टार्ट करोगे तो एंड पे बॉयज फिर 2 आ जाएंगे। B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 और G4 तक है। मतलब आपस में कोई भी इकट्ठा ना हो, ना B के साथ ना G के साथ। अब बॉयज की पॉसिबिलिटी, बॉयज है 5 तो 5p5, गर्ल्स हमारे पास 4 तो 4p4, 5p5 हमारे पास आता है 120 और ये आता है हमारे पास जो 24। तो ये आएगा 24। 120 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 24 के साथ तो ये आता है 2880। तो ये इतने पॉसिबल वेज हैं इसके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम मैथ अकेडमी के चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़।